Assalamu alaikum dear, welcome to all of you. Today I am going to discuss about transform of derivative, यानी हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो हम उसको लैप्लास की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मेन फार्मूला है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली ये फार्मूला यूज़ होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ लैप्लास सॉल्व करते हुए, और इसी तरह इनिशियल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी ये हेल्प करेगा। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। हमारा इस वक्त टॉपिक है ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। हमने डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हेल्प लेंगे अपने बेसिक फार्मूले का। लैप्लास बाय डेफिनेशन हमारे पास फार्मूला ये है, लैप्लास ऑफ फंक्शन इक्वल होता है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, हमने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना है, तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ टी को रिप्लेस किया एफ प्राइम ऑफ टी। देयरफॉर ये हमारे पास बना एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पर हम इस पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब अगर हमें इस पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़र्स्ट फंक्शन किसे लेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एफ प्राइम ऑफ टी को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ टी को हम फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला है उसमें बेसिकली हमने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। तो अगर तो मैं इसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूँगा, तो फार्मूले में फ़र्स्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये डेरिवेटिव इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और एफ प्राइम ऑफ टी को हम लेंगे सेकेंड फंक्शन, और इस पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये लेफ़्ट साइड हमारे पास वही एफ प्राइम ऑफ टी इज़ इक्वल टू, इस पे राइट साइड पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई की, फर्स्ट सेम ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब इंटीग्रेट करूँगा एफ प्राइम ऑफ टी को, तो डेफिनेटली ये बनेगा एफ ऑफ टी, और यहाँ पर लिमिट राइट कर दी 0 से प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव फार्मूले का इंटेग्रल 0 टू प्लस इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। याद रखिएगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लूँगा तो नेगेटिव एस ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी आएगा, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो ये एफ ऑफ टी डी टी आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड को सेम, लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूँगा, यहाँ पर इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, उसके बाद माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट। जब यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करूँगा, e पावर 0 क्या बनेगा 1, और यहाँ भी 0 पुट करूँगा तो ये बनेगा f ऑफ 0। अब नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म को नेगेटिव नेगेटिव बनेगा प्लस, s साइड पे राइट कर लिया, ये बन गया 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप नोटिस करें ये क्या बन चुकी है, दोबारा डेफिनेशन बन चुकी है लैप्लास की। तो लेफ़्ट साइड पे लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस, और ये इस वक्त है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास है लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस। हमें पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास लैप्लास ऑफ फंक्शन है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस राइट कर सकते हैं। तो इसे हमने क्या राइट कर दिया, कैपिटल एफ ऑफ एस। अब इसे हम रीअरेंज करते हैं, पॉजिटिव टर्म को पहले राइट करते हैं लेफ़्ट साइड सेम, लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल बनेगा पॉजिटिव टर्म पहले एस
कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये हम फिल वक्त फाइंड कर चुके हैं लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ प्राइम ऑफ टी। अब इसी तरह हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की लेप्लास। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम एक फार्मूला जर्नल फॉर्म में ड्राइव करना चाह रहे हैं जो हमें हेल्प करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सेम अप्लाई करते हैं, लेप्लास ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डबल प्राइम ऑफ टी डी टी। अब क्या करेंगे, अगेन राइट साइड पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। सेम ये फर्स्ट फंक्शन है और यहाँ पर ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारी रहेगी सेम और राइट साइड पे फार्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन सेम ई रेज टू पावर माइनस एस टी। सेकेंड की इंटीग्रेशन जब मैं इसकी इंटीग्रेट करूँगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी की, तो ये रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी, यानी एक इंटीग्रेशन की साइन जो है डेरिवेटिव से एलिमिनेट हो चुकी है। और यहाँ पर आएगा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी माइनस इंटेग्रल 0 टू प्लस इन्फिनिटी। फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो नेगेटिव एस ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और सेकंड की इंटीग्रेट करूँगा तो ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ टी डी टी। अब हम इसे राइट साइड को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ़्ट साइड सेम। तो हमारे पास क्या आया, लिमिट अप्लाई करेंगे सेम, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बनेगा 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, नेगेटिव ई रेज टू पावर जब 0 लेंगे तो ये 1 एफ प्राइम ऑफ 0। नेक्स्ट नेगेटिव नेगेटिव अगेन बनेगा प्लस, एस साइड पे राइट कर दिया, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी। अब लेफ्ट साइड सेम, लेप्लास ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू नेगेटिव एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एस। ये हमारा फार्मूला बन चुका है इस वक्त लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी। ये इस वक्त हमारा फार्मूला बन चुका है लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी। कैसे, जैसे हमारे पास बाय डेफिनेशन फार्मूला है उसमें जस्ट हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर देंगे एफ प्राइम ऑफ टी में। अब लेफ्ट साइड सेम, लेप्लास ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू नेगेटिव एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एस। अभी हमने ये प्रूफ किया है कि लेप्लास ऑफ फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन ये हमारे पास है एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को, लेफ्ट साइड सेम, लेप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी इज इक्वल टू नेगेटिव एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एस स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0। अब सेम इसे भी हम रीअरेंज करेंगे, लेफ्ट साइड सेम, हमारे पास लेप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 माइनस एस एफ ऑफ 0। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू को अगेन अरेंज करते हैं, ये हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0, और यहाँ पर है लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फंक्शन एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, लेप्लास ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, या कह लें लेप्लास ऑफ सेकंड डबल प्राइम ऑफ टी, ये हम सेकंड फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से जर्नलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी अभी हमने ये प्रूफ किया लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी हमारे पास है एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, ये हमारे पास लेप्लास है फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन की। अब यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं लेप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी, ये हमारे पास है एस स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0। अब इसी तरह हम इन टू को यूज़ करते हुए जर्नलाइज फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। आप नोटिस करें कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है तो एस की पावर फर्स्ट है,
और उसके बाद s की पावर ग्रेजुअली लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होगी बाय 1। अब आप नोटिस करें यहाँ पर s की पावर 1 है, यहाँ पर s की पावर बेसिकली क्या है 1 - 1 यानी s पावर 0 और 1 है, राइट करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है फर्स्ट में हमारे पास f प्राइम ऑफ t लेप्लास ऑफ f प्राइम ऑफ t इक्वल टू s कैपिटल F ऑफ s माइनस f ऑफ 0। अब जब हम सेकंड डेरिवेटिव पे गए तो आप नोटिस करें कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो s की पावर भी 2 है और यहाँ पर भी कैपिटल F ऑफ s है, यहाँ पर भी कैपिटल F ऑफ s है। अब s की पावर डिक्रीज़ होगी, 2 से 1 लेस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आएगा s, साथ क्या आएगा f ऑफ 0। उसके बाद अगेन s की पावर 1 से 1 लेस करेंगे, s पावर 0 जो हमारे पास है 1 और साथ क्या आएगा f प्राइम ऑफ 0। अब यहाँ से आप नोटिस करें कि ईच टर्म का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव। यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट है पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, नेक्स्ट जितनी भी टर्म होंगी तमाम का कोफिशिएंट क्या होगा नेगेटिव। इसी तरह अगर हम लैप्लास लें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो क्या बनेगा एस क्यूब कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ प्राइम ऑफ 0 माइनस एफ सेकेंड प्राइम ऑफ 0, ये हमारे पास बनेगा। यानी यहाँ पर s की पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होगी बाय 1। सिर्फ फर्स्ट टर्म ऐसी होगी जिसमें कैपिटल एफ ऑफ एस होगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में एफ ऑफ 0, नेक्स्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ 0, नेक्स्ट में सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ 0। अब आप नोटिस करें कि अगर यहाँ पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पर विदाउट डेरिवेटिव यानी डेफिनेटली फर्स्ट डेरिवेटिव से लेस करेंगे दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा। अब जब सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर लास्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिग्री कम होगा। जब यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर क्या है सेकंड डेरिवेटिव, सेम एक और राइट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हमारे पास क्या बनेगा s की पावर 4 कैपिटल f ऑफ s, नेक्स्ट क्या आएगा s की 4 के बाद s क्यूब और f ऑफ 0, नेक्स्ट क्या आएगा s स्क्वायर f प्राइम ऑफ 0, नेक्स्ट क्या आएगा s f डबल प्राइम ऑफ 0 और लास्ट क्या आएगा f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0। आप नोटिस करें यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है तो यहाँ पर क्या है थर्ड। इसी तरह अगर हम इसको जर्नलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो लैप्लास ऑफ फंक्शन nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर s की पावर n होगी और कैपिटल f ऑफ s होगा, नेगेटिव s की पावर n माइनस 1 होगी और f ऑफ 0 होगा। पावर एक कम करेंगे s पावर n माइनस 2 होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 होगा, नेक्स्ट s पावर n माइनस 3 होगी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 होगा, नेगेटिव अप टू सोन। लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा फंक्शन n-1th ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास जर्नल फार्मूला है जो हमें प्रूफ कर चुके हैं और ये फार्मूला हमें हेल्प करेगा डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। तो इसमें फार्मूले को हम डायरेक्ट माइंड में रखेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो हम ये अप्लाई कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव है तो ये राइट साइड पे, थर्ड डेरिवेटिव है तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हेल्प करेगा। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स nth ऑर्डर है तो इसमें हम इसको ऐसे राइट नहीं कर सकते। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये है फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन की पावर n है, तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब आप नोटिस करें यहाँ पर s की पावर n है, ये s का डेरिवेटिव नहीं है और यहाँ पर जब मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं आपको मिस्टेक मिले या आपकी सजेशन हो तो प्लीज़ इनबॉक्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच।